और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स के लिए। कहा जा रहा है कि डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार के द्वारा डेली वेजर्स का डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट से मंगवाया जा चुका है। डेली वेजर्स जो कई सालों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कभी एलजी साहब के पास जाते हैं, कभी वो जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला से उम्मीद लगा रहे हैं, पर उम्मीद एक ही चीज की, SRO 64 के तहत उन्हें रेगुलराइज किया जाए। और आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स के लिए कि उनकी रेगुलराइजेशन के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट से उनका डेटा मंगवाया हुआ है ताकि एक रिपोर्ट को तैयार किया जा सके। और मेरे साथ इस वक्त इस सब के लिए शाहिद हसन मौजूद हैं। शाहिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। शाहिद, कहा जा रहा है कि डेली वेजर्स जितने भी हैं उन सब के लिए और उन सब का डेटा तमाम डिपार्टमेंट से मंगवाया गया है उमर अब्दुल्ला सरकार के द्वारा ताकि उनकी रेगुलराइजेशन पर काम किया जा सके। इस बात में कितनी सच्चाई है शाहिद? जी साक्ष, बिल्कुल आपको बता दो, अगर जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स की बात करेंगे, हमने देखा कि काफी सदियों से ये महकमाओं में काम कर रहे हैं, कम सैलरीज पे काम कर रहे हैं, बीच बीच में इनको सैलरी मिलती है और कभी इनकी सैलरी रुक जाती है। और इस बार जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। तमाम महकमा से कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का डाटा मांगा गया और कहीं न कहीं आशंका लगाई जा रही है कि जो जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का चौथा सदन लगने जा रहा है, शायद कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स के लिए उसमें कुछ किया जाएगा। जी साक्षी। शाहिद, एक चीज और भी सुनने को मिल रही है, जहां तक पिछले दिनों की अगर बात करें, आपको याद होगा 3 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उस कैबिनेट की मीटिंग के दौरान भी इसी तरह के डेटा के बारे में बातचीत की गई थी और कहा गया था कि उनके डेटा को मंगवाकर चीफ सेक्रेटरी को ये आदेश दिया गया है कि इनकी रिपोर्ट को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। क्या कहेंगे शाहिद? जी बिल्कुल, आपको बता दूं 3 दिसंबर को जम्मू के अंदर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्रीज मौजूद थे और उसके बाद जावेद रैना ने पत्रकारों से बात की और जावेद रैना ने कहा कि कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स के लिए कुछ न कुछ होगा। और यहाँ जराये का यह भी बताना है कि अगर उस बैठक की बात करेंगे, उस बैठक में टॉप एजेंडा रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ वो कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स पे हुआ। और यहाँ जराये का ये भी मानना है कि जब सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक श्रीनगर में 2 दिन चली तो वहां पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों ने ये बताया है कि जनाब, हमने कंपेयरिंग के दौरान बताया था कि हम कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का मामला हल करेंगे, तो ये हमें हल करना पड़ेगा। और यहाँ इस वक्त जो बताया जा रहा है कि जो कैबिनेट की बैठक जम्मू के अंदर 3 दिसंबर को लगी, उसमें टॉप एजेंडाओं में जो दूसरा एजेंडा था वो कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का था, जिसपे काफी ज्यादा डिस्कशन हुई है। CWS बैठक में भी जो है कुछ विधायकों ने मामले को उठाया है और जो हमें जराये के हवाले से खबर मिली है, कम से कम जो है 25 के करीब ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया। और उसके साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर सईद आगा रूहुल्लाह महदी लगातार जो है कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स से भी बात कर रहे हैं और उनका भी मानना है कि इनका मामला भी हल होना चाहिए। जी चलिए, एक बात तो अच्छी है और मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स की बात पार्लियामेंट में जा चुकी है, तो क्या लगता है कि पार्लियामेंट से भी इस सब को लेकर कोई अच्छी खबर आ सकती है शाहिद? क्योंकि अगर उल्ला तो बात कर रहे हैं। देखो, हमने देखा है कि जब बहुत बार हम देख रहे हैं कि जब मैं कैजुअल लेबर से खुद बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हमारी एक बदकिस्मती थी कि रविंद्र रैना चुनाव जीत के नहीं आए। वो कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी शख्स पे था, किसी पॉलिटिशियन पे था, वो रविंद्र रैना पे था। उसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, लीडर ऑफ अपोजिशन पे मुलाकात की, पार्लियामेंट में जिगल किशोर जी ने मामला उठाया है। पिछले बार भी जब सदन चला था, इस बार विंटर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और बताया जा रहा है कि शायद इस बार भी जो है राज्यसभा के मेंबर्स भी अब पूरे हैं जम्मू कश्मीर के, नजर रहेगी कि कौन किस मामले को उठाएगा। क्योंकि कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का मामला जो है ये इंसानियत का मामला है। जब उनके घर वालों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है तो दैट मीन्स कि कैजुअल लेबर अकेले जो है सफर नहीं करता है। बिल्कुल शाहिद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई तरीके से अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे डेली वेजर्स भी थे जो इस सबके चलते अपनी सर्विस कंप्लीट हो जाने के बाद खाली हाथ ही अपने अपने घर वापस लौट गए और कई बार उन्होंने अपना दुख भी दर्शाया है। कई सारे ऐसे डेली वेजर्स भी रहे हैं जिनके पास इलाज के पैसे पूरे नहीं थे और वो दुनिया से उस दौरान ही चले गए जब उनकी जेब में कुछ भी नहीं था इलाज करवा के ठीक होने के लिए। क्यों शाहिद? जी
बिल्कुल, हमने काफी बार देखा कि सोशल मीडिया पर जब कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स ने अपना पक्ष रखा, बहुत सारे कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स ने कहा कि हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जाता है क्योंकि हम टाइम पे फी नहीं दे पाते हैं। मगर आपको बता दें, एक तरफ से यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट और दूसरी तरफ से परसों, अगर याद आपको होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि हम मरकजी सरकार के दरवाजे अब इस मामले के लिए खटखटाएंगे। यानी अपोजिशन भी जो है इसका सॉर्ट आउट चाहता है और जो मौजूदा सरकार है वो भी सॉर्ट आउट चाहती है कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स का, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मामला है। और बताया जा रहा है कि टॉप एजेंडाज में ये दूसरा एजेंडा था कैबिनेट जो है फिर जम्मू टोटल 22, जी हाँ शायद टोटल 22 एजेंडे, हम एक बार फिर से अपनी जनता को बता दें, टोटल 22 एजेंडाज डिस्कस किए गए थे उस मीटिंग के दौरान। और कहा जा रहा है कि उन जितने भी 22 एजेंडाज थे उसमें से एक सबसे ज्यादा बड़ा मेजर एजेंडा यही बताया जा रहा था और दूसरा एजेंडा बताया जा रहा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रिजर्वेशन का मामला। चलिए वो तो अलग बात रहेगी, पर इसी के चलते शाहिद एक बात और ये रहेगी कि क्या लगता है इस दौरान डेली वेजेस को लेकर कोई खास मीटिंग भी होने वाली है या नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट से अलग अलग डेटा मंगवाया गया। देखो, डिपार्टमेंट को कहा गया है डाटा दीजिए, बैठक होगी या नहीं होगी इस पे अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में खुद जो है सरकार के विधायकों ने बिल्स लाई, फिर